ही देना होगा, मगर हमने देखा ये मांग करने पर गोली चली। और इसलिए इस शहीद स्मारक का बहुत बड़ा महत्व है। उनको भी सबक सीखना, पूंजीवादी के दलालों को, मोदी को तो सबक सिखाने हम निकले। ये बात ध्यान में रखिए, ये जो 3 कानून बने हैं, ये 3 कानून की तैयारी मनमोहन सिंह के ज़माने में थी, मगर मनमोहन सिंह समझदार थे कि किसानों पर अगर चोट कर दिए तो पूरा माहौल बदल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन WTO के कारण तो ये दबाव था, मगर उन्होंने इस मांग को नहीं की, बल्कि पहला देश का किसान आयोग स्वामीनाथन आयोग गठित किया था। हमारे अतुल कुमार अंजान जो किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री है, वो उसके सदस्य थे। ये काम किया मनमोहन सिंह जी, मगर मोदी ने आते ही तैयारी शुरू की। भाइयों, आपको एक कानून इतना खतरनाक है कि जमाखोरी बंदी जो कानून था 1953 में पंडित नेहरू ने बनाया था, तो उस कानून को मोदी ने रद्द कर दिया। क्या होगा? उसका अदानी अंबानी साठा करेंगे और उसको महंगे में बेचा जाएगा। दूसरा कानून जो हमारी कृषि मंडियाँ होती, ये कृषि मंडियाँ जो होती है किसानों को संरक्षण है, उनकी लूट ना करे व्यापारी, उसमें कुछ सेस कटता होगा किसानों का, मगर वो किसानों के हितों के लिए थी। उसको ख़त्म करके पैरेलल मार्केट कर रहा है। ओपन पैरेलल मार्केट में क्या करेंगे कि अदानी अंबानी के एजेंट ज़्यादा दाम का लालच देकर उनको मोड़ देंगे, कृषि मंडियाँ बाजार समितियाँ खत्म हो जाएगी, और इससे यह हाथ होगा कि फिर बाद में कम दाम देकर ये लूटेंगे मोनोपोली मार्केट। चौथा जो किसानों की खेती है करार का, अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूँ। 40 साल पहले 40% किसान थे, खेती का कंपनीकरण लगाया गया, अब 4% है। ये जो खेती का करार कंत्राटीकरण का कानून है, ये देश के किसानों का जमीन छीन लेगा, वो कारपोरेटीकरण उसका हो जाएगा। इसलिए तीनों कानून को रद्द करने का मांगे। अब बताइए कि इसको रद्द पे के बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा, और मोदी अंबानी अंबानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था, तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता, इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय है। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर, तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, RSS का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्र अवस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर हम कह दे रहे हैं हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम RSS का हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा, और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का, वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा